श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ हम देखने वाले हैं कि अंजलि को अभी तक पता नहीं चलता है कि उसका अपोनेंट लॉयर कौन रहेगा, और यहाँ पे अमन को भी नहीं पता रहता है कि उसका अपोनेंट लॉयर कौन रहेगा उस केस के लिए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अंजलि से बोलता रहता है कि अंजलि, आज तुम शाम को तैयार रहना, मैं तुम्हारे लिए गहने और कपड़े भिजवा दूंगा और मेकअप किट भी रहेगा, तो तुम अच्छे से रेडी होके आना, क्योंकि मैं तुम्हें लेने आऊँगा और आज मैं बहुत खुश हूँ। और फिर वो उसे आई लव यू और मिस यू बोलता रहता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत आ जाता है, तो वो बोलता है कि क्या कर रहे हो, चलो चलना है जल्दी। तो वो बोलता है कि मैं अंजलि से बात कर रहा हूँ पापा। तभी वो बोलता है कि हाँ, हम आज लेने जाने वाले हैं ना उसे। तो बोलता है कि हाँ हाँ चलेंगे हम, तो तुम जाओ, मैं आता हूँ और फाइल ले लेना। तो इतना बोल के फिर वो अंजलि से अमन से बोलता है कि तुम जाओ यहाँ से, मैं आता हूँ फ़ोन लेके। तभी वो बात करने लगता है अंजलि से, और वो उसे बोलता है, वो उसे बोलती है कि तो ये क्या नई चाल है एडवोकेट राघव सिंह राजपूत। तो बोलता है कि एडवोकेट नहीं, तुम्हारा पापा हूँ, ससुर हूँ, तुम पापा बोलो मुझे। तो ये सुन के वो बहुत ही शॉक्ड रह जाती है कि ये क्या नई चाल चल रहे हैं आप। तो एक बहू को तो आपने घर से निकाल दिया, आपके घर के बेटे ने घर से निकाल दिया, और आप मुझे छोटी बहू बोल रहे हैं और लेके जाने की बात कर रहे हैं। तो ये सुन के वो बोलता है कि ये कब हुआ, गिन्नी को किसने निकाला। तो वो बताती है कि अभय सिंह राजपूत ने। तो वो फिर उसे बोलता है कि गिन्नी से बात करवाओ मुझे। तो वो उसे बोलता है कि ये क्या हुआ बेटा, क्या कब हुआ ये सब। तो वो बोलता है, वो बताती है सारी बात। तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं आऊँगा तुमसे मिलने और तुम्हें लेने के लिए शाम को घर पे। तो तुमसे वो उससे पूछता है कि अभी क्या करने जा रही हो तुम। तो वो बोलती है कि कोर्ट जा रही हूँ पापा अभी। तो वो बोलती है कि बोलता है कि कोई बात नहीं, ठीक है, तुम शाम को फिर मैं लेने आता हूँ, और मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था। तो ये गिन्नी बोलती है आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि पापा आपको पता नहीं था, क्योंकि आपको तो पता ही होगा ये सब चीज़ें। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे नहीं पता था, मैं तुम्हें शाम को मिलता हूँ। इतना बोल के फिर जो राघव होता है वो फ़ोन रख देता है, और यहाँ पे अंजलि और गिन्नी जो होती है वो परेशान हो जाती है कि ये क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कुछ। और यहाँ पे जो अरमान है वो अंजलि के लिए कपड़े और गहने भेजा है तैयार होने के लिए, क्योंकि वो शाम को उसे लेने के लिए आएगा। तो ये सब क्यों हो रहा है, कैसे बोल रहा है, वो समझ नहीं आया। तभी दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पूरा परिवार जो होता है वो अमन को इस हाल में, मतलब इस लुक में देख के, जैसे ही वो एडवोकेट के काले कोट में आता है, तो सब खुश हो जाते हैं ये सब देख, उसे ऐसे ऐसा देख के। तो वो जो सारिका होती है वो उसकी आरती उतारती है और उसे ब्लेसिंग्स देती है कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो इस तरीके से, काली कोट में नए लुक में बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम पे सूट कर रहा है। और यहाँ पे अभय जो होता है वो उसको देखता है, तो वो उसे बोलता है कि अरे वाह भाई, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो गले मिलता, उसको गले मिलता है। और इसके बाद यहाँ पे हम जो राघव होता है वो उसे फिर से याद दिलाता है कि तुमने वादा किया है मुझसे कि तुम ये केस जीत के आओगे। तो वो बोलता है कि हाँ पापा, मैं वादा किया हूँ आपसे और खुद से भी, और माता रानी की कसम खाई है, लेकिन अभी जो मैं करने जा रहा हूँ वो तो शायद अभी तक मैंने नहीं किया, और वो बहुत मायने रखता है मेरे लिए। तो फिर वो अंजलि की कसम खाता है कि मैं अंजलि की कसम खा के बोलता हूँ कि मैं ये केस ज़रूर जीत के आऊँगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कॉन्फिडेंस देख के और राघव का, तो राघव जो होता है वो थोड़ा खुश हो जाता है कि अब तो अंजलि की कसम खाई है, तो ये शायद ये केस जीत के ही आएगा। तो अभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अमन है वो और राघव जो होते हैं वो बोलते हैं कि चलो हमें चलना होगा अभी, क्योंकि देर हो रही है। और यहाँ पे अभय जो होता है वो भी तैयार हो जाता है और चलने के लिए तैयार रहते हैं सब लोग। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो पूरा परिवार होता है वो चला जाता है, और यहाँ पे सारिका जो होती है वो बोलती है कि राघव सिंह राजपूत को ऐसे ही सब कोई क्यों नहीं चलता फिरता इंस्टीट्यूट बोलते हैं लॉ की। तो फिर वो बोलती है कि ये इनकी कोर्ट में बात चलती है और घर में इनका पॉलिटिक्स चलता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग कोर्ट पहुँच चुके होते हैं, और यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंजलि और गिन्नी भी कोर्ट पहुँच गई होती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही वो लोग जाने लगते हैं, तो जो अमन होता है वो और राघव जो होते हैं वो साथ में रहते हैं, और दूसरी तरफ दूसरी गाड़ी में अभय होता है जो बाकी के स्टाफ के साथ आता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो राघव होता है वो बोलता है कि तुम और तुम्हें आगे अकेले ही जाना पड़ेगा, अभी हम अपने चैम्बर में जाएंगे। तो इतना बोल के वो बोलता है कि क्यों पापा, आप मेरे साथ क्यों नहीं चलेंगे। तो वो बोलता है कि क्यों, मुझे थोड़ा काम है, तो मुझे काम करना है, लेकिन मुझे तुम पे पूरा कॉन्फिडेंस है कि तुम ये केस ज़रूर जीत के आओगे, और तुम्हें करना ही पड़ेगा, ये केस जीतना पड़ेगा उस
लड़की को जो ज़बरदस्ती उसके घर में पत्नी बन के बैठी है, उसे तुम्हें निकालना है इस घर से, और तुम्हें लड़के की तरफ से केस लड़ना है, तो तुम्हें ये केस जीतना ही पड़ेगा। और ये तुम अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करना, कॉन्फिडेंस रहना। तुम्हारा कॉन्फिडेंस देख के मुझे बहुत ही गर्व हो रहा है कि तुम ये केस ज़रूर जीतोगे, और बिल्कुल भी डरना मत, चाहे तुम्हारे अपोनेंट में कोई भी हो। मतलब वो उसको अभी तक अपोनेंट का पता नहीं था कि उसके अपोनेंट में कौन है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो राघव होता है वो इस तरीके से उसे मोटिवेट करता है, और उसके बाद वो उसे बोलता है कि हाई फाई दीजिए पापा। तो फिर वो उसको हाई फाई देता है और गले लगाता है, और फिर वो उसे बोलता है कि चलो भजन भी नहीं जाएगा क्या। तो वो बोलता है कि नहीं, भजन सिंह और मैं हम अपने चैम्बर में बैठेंगे। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अमन होता है वो स्टडी करने के लिए जाता ही है फाइल। तभी जो अभय आता है वो फाइल देखने लगता है। तभी अभय आके उसे रोक देता है और बोलता है कि तू यहाँ क्या कर रहा है। तो बोलता है ये कुछ नहीं, पापा मुझे यहीं तक छोड़ के गए हैं, वो चले गए अपने चैम्बर में, कुछ काम था उनको। तो बोलता है चल ठीक है। तो पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो उसे बोलता है कि कुछ नहीं, कुछ अभी पता चल जाएगा। तो उसे बोलता है चल अंदर चलते। तो वो बोलता है कि रुको भैया, मैं आता हूँ, यहाँ पे पास में ही एक मंदिर है, तो मैं दर्शन करके आता हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अभय और बाकी के स्टाफ जो होते हैं वो चले जाते हैं, और यहाँ पे अमन जो होता है वो दर्शन करने के लिए आता है और भगवान से प्रे करता है कि सब कुछ अच्छे से हो जाए और मैं अपनी अंजलि को जल्दी से घर लेके आऊँ। तभी वो दर्शन करके अंजलि को फ़ोन लगा के उससे बोलता है कि आप कहाँ हो। तो वो बोलती है कि मैं अपने काम में जा रही हूँ। तो फिर यहाँ पे वो उससे बोलता है कि मैंने आपके घर पे लहंगे और गहने भिजवा दिए और मेकअप किट भी है, तो आप अच्छे से दर्शन सब कर लेना, रेडी होके रहना। तो वो पूछती है कि आप कहाँ हो। तो वो बोलता है कि भगवान के पास। तो बोलती है क्या। तो वो बोलता है कि अरे भगवान के पास, मैं तो मंदिर आया हुआ हूँ और अभी थोड़ा काम है, जाने वाला हूँ। तो आज मैं एक बेस्ट पति और बेस्ट बेटा बन के दिखाऊँगा। तो यहाँ पे वो समझ नहीं पाती है कि ये क्या बोल रहा है, मतलब किस काम पे जा रहे हैं, ये क्या करने वाले हैं। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो जज होते हैं वो आ चुके होते हैं कोर्ट में, और सबकी हाजिरी लग चुकी होती है। यहाँ अंजलि अभी तक वेट करती रहती है कि इनके अपोनेंट में आज कौन है, पर उसे ऐसा लगता है कि राघव सिंह राजपूत ही होगा। पर आज राघव सिंह राजपूत अभी तक आए नहीं होते, जिसकी वजह से वो अभी भी सोचती रहती है कि कौन आएगा। तभी बार बार आवाज़ आती है कि अभय सिंह राजपूत के अपोनेंट के लॉयर जो हैं वो कौन है, अभय सिंह के तरफ से कौन केस लड़ेगा। और यहाँ पे गिन्नी जो होती है परेशान होती है कि उसे भी पता नहीं रहता ये सब चीज़ें कि कौन है। तभी जो अभय होता है वो बोलता है कि मेरे लॉयर आते ही होंगे सर। तो यहाँ पे जैसे ही अमन की आवाज़ आती है कि मैं हूँ इनका लॉयर, तो अंजलि जो होती है वो शॉक्ड रह जाती है कि क्या मतलब अमन को लॉयर क्यों बनाया, मतलब अमन इनके अपोनेंट में रहेगा तो वो कैसे ये केस लड़ पाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अमन को इस लुक में देख के वो बहुत ही सदमे में आ जाती है, मतलब उसको थोड़ा झटका लग जाता है कि ये क्या हुआ, क्योंकि अब अमन को इस बारे में भी कुछ नहीं पता था और यहाँ पे अंजलि को भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। और अंजलि वो सारी मूवमेंट को याद करने लगती है जब अमन ने उससे वादा किया था कि आप सच्चाई के साथ लड़ती हैं, सच्चाई के लिए लड़ती हैं, तो मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। तभी यहाँ पे अमन जो होता है कि वो इस तरीके से बोलता है, पर यहाँ पे तभी अंजलि जो होती है वो दूसरी डेट की डिमांड करती है, क्योंकि उसे बोलती है कि मेरे जो क्लाइंट है उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उनको मेडिकल की ज़रूरत है तुरंत के तुरंत, इसीलिए वो इस समय अभी इस सिचुएशन में नहीं है कि ये केस के लिए गवाह दे पाए। तो इतना बोल के फिर उसे दूसरा डेट मिल जाता है और उसे बोलते हैं कि तुरंत ही जो जज होते हैं वो बोलते हैं कि आपको डेट बता दी जाएगी। तभी अमन ने उसकी आवाज़ सुनता है तो अमन भी शॉक्ड रह जाता है। फिर अंजलि और गिन्नी वहाँ से चली जाती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ पे हम देखते वाले हैं कि अमन को जो है अंजलि बहुत खरी खोटी सुनाती है, और जिसकी वजह से अमन बोलता है कि मैं ये केस नहीं लड़ूंगा पापा। पर अभय उससे रिक्वेस्ट करता है कि भाई ये केस लड़ ले, फिर मैं गिन्नी को घर पे लेके आ जाऊँगा खुद।